कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह, भारत के हृदय स्थली मध्य प्रदेश में स्थापित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की विद्यार्थी, लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में उपस्थित जन आकांक्षा का नेतृत्व कर आप सभी देवियों और सज्जनों के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करती हूँ। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का, जिसके विचारों ने इतिहास का और जिसके संकल्पों ने वास्तविक अर्थों में वक्त का सांचा बदल दिया। आज 14 अप्रैल है। आज से 132 वर्ष पूर्व 1891 में सूरज ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है। हवाओं में ऐसी ही नमी होगी जैसी आज है, पर वह दिन बाबा साहेब के जन्म के साथ ही मानव सभ्यता के सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया। संविधान के मुख्य वास्तुकार व मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे बाबा साहेब को अपने व्यक्तिगत जीवन में जाति व्यवस्था के तंश, भेदभाव व असमानता को सहना पड़ा था। उन्होंने अपनी उस व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक मुक्ति के स्वप्न में बदल दिया। एक महिला होने के नाते बाबा साहेब के प्रति मेरी कृतज्ञता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर महिलाओं के शिक्षा, अधिकार, गरिमा, लैंगिक समानता के लिए अभूतपूर्व ढंग से आवाज उठाई और उसको हासिल करने के लिए जोरदार संघर्ष किया। वह कहते थे, मैं किसी समुदाय की प्रगति उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। कहना ना होगा, बाबा साहेब का यह योगदान महिलाओं के हक में जाहिर इतिहास का सर्वाधिक उज्जवल ज्योति पत्र है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यापक अर्थों में एक बड़े नेता, समाज सुधारक और परिवर्तन धर्मी थे। वे अपने समय की अनेक स्थापनाओं और संरचनाओं से असहमत थे, किंतु उनकी असहमति रचनात्मक थी। बाबा साहेब ने भारत को समझने, भारत से असहमत होने और भारत को बदलने का भारतीय ढंग दिया, जिस पर हाथ रखकर देश प्रेम की सौगंध खाई जा सकती है। यही बाबा साहेब की असहमति का अभिनव सौंदर्य शास्त्र है। आज इतिहास के इस मोड़ पर बाबा साहेब के योगदान को किसी एक विषय, जाति और वर्ग से जोड़कर देखना, उनके योगदान को सीमित करना है। बाबा साहेब जैसे व्यक्तित्व उन सबके हैं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा है, जिन्हें मानवीय करुणा और तार्किकता पर भरोसा है, जो प्रत्येक प्रकार की गैर बराबरी को अमानवीय मानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन सबके हैं जिन्हें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के महामंत्र पर भरोसा है। धन्यवाद। बहुत A very good morning to one and all present here. I'm reminded of the words of our very own President Srimati Draupadi Murmu when she was addressing a convocation recently. She said, Dr. Bhimrao Ambedkar मेरे लिए भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ. He's like a god to me because he did something which has made me to stand in front of you in the position where I am today. So what exactly did Dr. Bhimrao Ambedkar do, which our president was talking about? Well, to know that, one has to know his story, his life, and above all, what he has lived for. As a young boy, he was forced to sit outside his classroom, couldn't touch the same pot as his classmates, was refused an education in Sanskrit, and had to face much more discrimination at every stages of his life just for being born into a suppressed caste. But these did not deter him from his goals. His goal to make every Dalit man realize their individual identity. His goal to make every woman in this country cherish the prospects of freedom. His goal to propel India into a future which guaranteed social justice and equality.
What has always inspired me about Baba Saheb is his courage and determination. Despite all the hardships that he had to face in his life, he rose up from them with his determination. He answered his oppressors with his education to become one of the best leaders that this country has ever seen. He was the boy who was forced to walk out of his classroom with his slate and gunny bag. Years later, he became the man who walked into this very Parliament hall holding the greatest document of Indian history, the Constitution of India. He is that beacon of hope, not only for the Dalits, but for every person in this world who possessed the strength to rewrite their destiny. Independent India's first law minister, Baba Saheb was a leader who envisioned an India which believed in the religion of liberty, equality, and fraternity. It has been more than half a century since he's gone, but his beliefs and his teachings still stand relevant today. In the end, I would just like to conclude by quoting a few words about him, which says, इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं. इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं. लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं, और वो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर. जय भीम, जय भारत. हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा. जय भीम, जय भारत, जय संविधान. नमो बुद्धाय. धन्यवाद. चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है. अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें. आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं. खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक. आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. जय भीम, जय भीम. मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं. आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो. अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है. सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा. तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714